तो जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे आर डी शर्मा के एक्सरसाइज लिमिट्स के, आर डी शर्मा है तेरे पास? ML अग्रवाल है मेरे पे। हाँ, तो ML अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो, कोई भी एक्सरसाइज है तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, कितने फॉर्मूला तुम्हें याद है? एक तो साइन वाला आता है और एक वो an वाला जो पावर इक्वल होती है और डिवाइड में भी होता है। अच्छा चलो देखो, फॉर्मूला भी देख लेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुके हैं। लिमिट्स क्लास 11th के लिमिट्स। चलो देखो इधर लिमिट्स के कॉन्सेप्ट। जो एक्चुअल में जो लिमिट्स के बारे में पूछा जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो सबसे पहले जो हाउ टू फाइंड लिमिट एग्जिस्ट या नॉट, ये क्वेश्चन आता है, उधर जाकर देखें। तो हाउ टू फाइंड लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट के रूल्स ये हैं कि मान लो कि कोई नंबर है x टेंड्स टू 1, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू 1 है, ये क्या है 1 की इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट नहीं, ये x इक्वल टू 1 है मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये अगर इक्वल 1 होता तो ये डायरेक्ट 1 लिखा होता, ये टेंड्स टू 1 क्यों लिखा हुआ है? टेंड्स टू 1 कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होता है, ठीक। ये बता रहा है कि अगर जब भी आपके पास टेंड्स टू 1, टेंड्स टू 2, टेंड्स टू 0 अगर होता है तो इसका मतलब नॉट एग्जैक्टली 0 या एग्जैक्टली 1, तो इसका मतलब फिर क्या होता है, या ये 1 से थोड़ा सा जस्ट पहले है, तुम कह सकते हो ये यहाँ पे हो सकता है, जिसको तुम कहोगे ये लेफ्ट साइड में है, और या तो 1 से जस्ट बाद में है, वो राइट साइड में। तो यहाँ पे जब होगा तो 1 से छोटा वैल्यू कैसे तुम लिखोगे, जैसे कि हमारे पास इस साइड अगर होगा 0.9 तो 0.9999, तुम जितना 9 लिखना है लिख दो। तो ये जो है तुम इसको कहोगे कि x जो है ये जस्ट 1 माइनस है, 1 से जस्ट थोड़ा सा कम वैल्यू है ना, हल्का सा कम वैल्यू है, तो ये तुम बता सकते हो। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 ये लेफ्ट साइड हो गया, इसी तरह से ये राइट साइड वाले में हम क्या लिखेंगे 1.00 0.000001 2 3 कुछ भी हो सकता है लास्ट में, तो हम इसको कहते हैं 1 पे प्लस। तो अगर कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर तुम लाइफ में एग्जिस्ट करते हो तो तुम्हें लेफ्ट और राइट दोनों सिस्टम को देखा जाता है कि वो स्टेबल है या नहीं। हम बीच में रहते हैं, हम लेफ्ट यानी उसके पास्ट को देखता है और फ्यूचर को देख करके हम डिसाइड करते हैं वो बंदा स्टेबल है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके थोड़ा सा हम लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में जाकर चेक करें। तो एक आता है LHL, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा आएगा 1 जस्ट माइनस, या फिर हम एक नंबर ले लेते हैं a, तो तुम कह सकते हो a माइनस, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 फिलहाल 1 है तो 1 माइनस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और f1 प्लस। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट। तो ये दोनों केस में अगर वैल्यू सेम आ रहा है देन लिमिट्स एग्जिस्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखना और ये फॉर्मूला को तुझे ध्यान में रखना है। तो फिलहाल तो हम 1 पे चेक किए, तो देख ये 1 कभी भी अब तुम्हें बोला ये कोई कि टेंड्स टू 2 है, इसका क्या मतलब है, तो तुम कहोगे कि ये या तो 2 जस्ट माइनस है या 2 जस्ट प्लस है, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो इसीलिए हम इसको लिमिट से इंडिकेट करते हैं। अगर ये इक्वल होता है तो हम डायरेक्ट इक्वल टू 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे पास आ गया लिमिट्स की वैल्यू में, तो इसको एक बार देख लेना है। और इस फॉर्मूले में एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो देख
अगर मान लो ये तो तुमने यूज कर लिया, एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा इसमें, जैसे कहीं पे मॉडुलस एक्स आ जाता है, तो मॉडुलस एक्स के क्वेश्चन तुझे बार बार मिलेगा, तो मॉडुलस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स पॉजिटिव में आ रहा है यानी एक्स के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ा है तो एक्स पॉजिटिव में आएगा, और अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है तो एक्स नेगेटिव में आएगा, अगर x इक्वल टू 0 है तो 0 है। तुमने कभी सुना होगा कि मॉडुलस 5 कितना होता है, 5 होता है, लेकिन अगर मैं मॉडुलस -5 लिखूं तो भी 5 हो जाएगा, लेकिन यही बता रहा है -5 0 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो यहां पे तुझे इसका मतलब देख, माइनस ऑफ एक्स, तो यानी जो ये पूरा -5x है ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ एक्स, तो इसीलिए ये प्लस हो जाता है, जो हम डायरेक्ट समझते हैं कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई फंक्शन माइनस में है तो वो प्लस हो जाता है, इस रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 0 प्लस, इसका मतलब 0 माइनस, और ये जस्ट इक्वल टू 0। तो जब भी 0 प्लस लिखा होगा तो तुझे ये फंक्शन लेना है, 0 माइनस लिखा होना है तो ये फंक्शन लेना है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को जरूरत पड़ेगा लिमिट्स एग्जिस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो कोई पूछेगा लिमिट एग्जिस्ट फाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके पीछे का क्या रूल्स है, LHL इज इक्वल टू RHL, अगर दोनों है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मूला तो समझ में आ गया, यस सर। चलो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सर ये लिख सकते हो लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसके भी आप पे एक मिनट, समय तो नहीं आएगा, चल तो लिख दे, हो गया, यस सर। हाँ बस LHL ही लिखना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है सो दैट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। कह रहा है कि सो करो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले भेजा में ये जाना चाहिए, क्या प्रूव करना है तुम्हें, LHL is not equal to HL, हाँ LHL is not equal to RHL, हाँ तो ये चीज को हमें प्रूव करना है। तो देख कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, नाउ LHL हम फाइंड आउट करेंगे, तुम्हें लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस या 0 माइनस, 0 माइनस, और फंक्शन है x अपॉन में मॉडुलस x, ठीक। अब देख ध्यान से, ये तो हमारे पास दिया हुआ है, ये देने के बाद हमें क्या, ये 0 क्या है, 0 माइनस, तो मॉडुलस x, तेरे को दिमाग में आएगा कि चलो 0/0 पुट कर देते हैं, तो 0/0 पुट करने पे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। हाँ ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले इसको देखो और इसको देखो, तो तुम्हें लिखना होगा 0x 0 माइनस, और बताओ ये तो हो गया x, इसका आंसर क्या होगा, मॉड x x आ जाएगा पॉजिटिव में। भैया जी अभी तो बताया है कि मॉड x कि 0 से छोटा होगा, अभी तुझे नहीं बताया था सर, लेकिन हो नहीं सकता ना, ये प्लस x जब x 0 से बड़ा हो, माइनस x जब x 0 से छोटा हो, और 0 जब x इक्वल टू 0, मॉड x। तो 0 से क्या है, छोटा है ना, तो जब 0 से छोटा है तो क्या लेना है, नेगेटिव पे कोई वैल्यू, नेगेटिव में लेंगे -x, कट कटा के क्या आएगा, -1 आ गया, ओके। अब देख RHL हमें लिखना होगा, तो RHL लेंगे द लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस आ गया। अब कौन सा फंक्शन, सेम फंक्शन लेंगे, अब बताओ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पर x प्लस में प्लस x, ये कैंसिल होके क्या आएगा, +1। यहाँ आप लिखेंगे है LHL is not equal to RHL, hence
लिमिट does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। स्पीड अप, जल्दी से प्रिंट आउट करो, देख लो जल्दी से, चल ठीक है। कार्तिक भी छुट्टी पे था। नोट डाउन करते जाओ। हल्का सा अल्कोहल करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर ये सेम क्वेश्चन है तो तुझे खुद से करने होंगे, देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कि फाइंड के सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। के की वैल्यू बताओ अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर। ये सारे क्वेश्चंस आरडी शर्मा के चल रहे हैं। बताओ भाई, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो तेरे भेजे में सबसे पहले क्या करना चाहिए? RHL is equals to LHL. हाँ, तो सिंस हम यहाँ पे सॉल्यूशन यही लिखेंगे, सिंस लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) पे, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL। डन है? साथ साथ में लिखते भी जाओ। अब देख यहाँ पे LHL में लिमिट हमने x टेंड्स टू 2 पे माइनस लेंगे और फंक्शन कौन सा लेंगे, इधर देखो, x ग्रेटर देन 0, x यानी 2 से बड़ा हो तब, और यहाँ पे x जो है लेस देन, x 2 से जब छोटा हो तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, ये वाला। तो यहाँ पे देखो 2 पे माइनस हमने दिया है तो 2 से छोटा आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इस बार बड़ा फंक्शन लेंगे x प्लस k। चलो इसमें वैल्यू पुट करो 2 के, 2 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पे करेंगे 2 प्लस k, तो 4 प्लस 3 7, सो इधर भेज दो, सो 5 इज इक्वल टू k, सो आंसर इज 5k। चलो लिखो जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिमिट एग्जिस्ट का कहानी हर बार मतलब बस चेक करते रहना है, हर बार चेक करते रहना है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है लिमिट्स के, तुम्हें जो डाउट्स थे ना वो लास्ट वाले, वो सारे लिमिट्स के। नोट डाउन करते जाओ और प्रैक्टिस सही से करो। कल जो है काफी एडवांस देखो, कह रहा है कि ये क्वेश्चंस को देखना है। तो देखो लिमिट्स का जो प्रॉब्लम है ना, उसका जो सबसे बड़ी बात ये है कि तुम लिमिट्स तब तक नहीं लगाना है, मतलब उसको सीरियस फॉर्मूला यूज नहीं करना है जब तक कि 0/0 फॉर्म में नहीं आ जाए, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी नहीं आ जाए, 1 के पावर इन्फिनिटी नहीं आ जाए, 0 के पावर इन्फिनिटी नहीं आ जाए, उसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आ जाए, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरह की फॉर्मेट अगर तुम्हारे पास आता है तो वहां पे हमें लिमिट लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो हमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें से देखो कि कुछ भी फंक्शन आ रहा है कि नहीं, ठीक। अगर ये कुछ भी आ रहा है तो जैसे मान लो कि तूने इसमें वैल्यू पुट किया, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 + 3 9/6, लेकिन ऑन द रूट में रहेगा। हाँ, तो ये हमारे हिसाब से डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं आ रहा है। तो ये 6 + 3 9, तो 9 का रूट कितना होता है,
तो 3/6 1/2। तो इसमें कोई ऐसा दिमाग वाला क्वेश्चन था नहीं, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वैल्यू चेक करना होता है, उसके बाद लिमिट्स के दिमाग लगाएं। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, डन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई ज्यादा पावर नहीं है, बाकी आरडी शर्मा के थे तो करने जरूरी थे। ये क्वेश्चन है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर तुझे कोई भी, इसमें भी कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ लिख लो इसको। तो मैं ये बताता हूँ, अगर कोई भी नंबर्स, अगर हमने 1/0 पुट किया और ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो तुझे पता है इसको भी हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, तो मतलब नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ भी कहानी आ जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चंस लिख लो जिसको तुझे खुद से प्रूव करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कोई खास नहीं है, इसको रहने दो, लिखने भी नहीं है। इसमें पुट करने पे देखो क्या आ रहा है। इसमें वैल्यू डालने से क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तुम चेक कर लो, इसमें जैसे ही तुमने वैल्यू पुट किया नीचे 0 तो ये आ जाएगा 50 -45 -5 और -5 + 5, so 0/0। Now by using मतलब algebraic simplification, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0/0 फॉर्म को रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो 0/0 को कैसे रिमूव करेंगे, तो हमें करना क्या है कि ये वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 2x²। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 हाँ, तो माइनस मतलब 10 आ रहा है अल्टीमेटली। तो दो ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 9 आए। थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोच रहे हैं, 10 1 जा 10 और 10 - 1, लेकिन सर माइनस में चाहिए ना मैं। हमें तो माइनस में कहाँ है, प्लस में चाहिए ना। सर मेरे कहने का मतलब भाई तुझे 10 समझना है पहले, 2 × 5 10 आ गया। अब दो नंबर ले लिए, 10 × 1 10 ही आ रहा है, और 10 - 1 क्या आ रहा है, 9। तो यही दो नंबर को दिमाग में रखना है। ठीक, तो हम इसको जब सॉल्व किए फैक्टराइज करने के बाद, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू -5 और ये आ गया 2x² + 10x -x -5, और नीचे में तो पहले से लिखा हुआ है। इनमें से कॉमन लो क्या आएगा, 2x कॉमन लेते हैं तो x + यहाँ से -l कॉमन लो तो 5x + 5 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये वाला तुम्हारा टर्म आ गया x -5, यहाँ पे फैक्टराइज करने पे हमें कुछ ये मिला, ये वाला पार्ट कैंसिल। अब पुट कर दो वैल्यू, 2 × -5 -1 -10 -1 कितना हो गया, -11 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकालने होते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते भाई। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि शायद सेम क्वेश्चन है, जो तुझे लिख लेना है बस, और प्रैक्टिस तुझे खुद से करनी है। यहाँ पे भी जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो सेम आएगा 0/0 फॉर्म, तो उसको फैक्टराइज ऊपर वाले को अलग से करना है, नीचे वाले का अलग करना है, और फिर जा करके कुछ पार्ट इसके डिलीट हो जाएंगे, फिर आंसर्स आ जाएंगे। डन, यस सर। सो नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्वेश्चन एक बता देते हैं। वैसे तो ये एनसीईआरटी का ही लग रहा है। यहां भी हम फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। देख भाई, फॉर्मूला पता है, a² - b² क्या होता है, ठीक।
सेम टू सेम अगर a के पावर 4 और b के पावर 4 आ जाए तो हम इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अब ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसमें दोबारा से एक फॉर्मूला लगा देंगे। डन है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया इसके पास। अब ध्यान से देख कि इसी तरह से कॉन्सेप्ट अगर हम यहां लगाते हैं तो क्या होगा, ये तो फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास। तो 11x टेंस टू 3 x 2 के पावर 2 माइनस 3 के पावर ऐसे लिख दो 9 का स्क्वायर। सही है भाई। यस एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो इसको लिखते हैं तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस और नीचे में पहले से फिट है कैंसिल। अब वैल्यू पुट कर दो 9 प्लस 9 18। डन है। इस तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर सेम टाइप का है तो तुम्हें खुद से करना है। क्वेश्चन लिख लो सेम टाइप में। इसमें थोड़ा सा अकल एक्स्ट्रा लगाने होंगे, बाकी सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। ये तो उम्मीद करते हैं। क्या कर सकते हो इसके साथ, क्वेश्चन ठीक है। हाँ भाई कैसे वैल्यू पुट करने पे शायद 0/0 आ रहा है, ऐसे ही देखो ना, ये माइनस के 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैसे माइनस 1 तो ये आ रहा है 0/0 कौन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू -1/2 और यहाँ पे आ रहा है 2x का क्यूब, बट यहां पर क्या आ रहा है +1। तो कैसे हम सॉल्व करें, तो देख भाई इसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम लगा सकते हैं। पहले तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ रहा है 0/0 8x को हम लिख देते हैं 2x का क्या आएगा क्यूब, सही है, -1 प्लस देख भाई यहाँ तो +1 है, तो अगर मैं यहाँ पे खुद से -1 और एक और 1 + 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, या दूसरा तरीका भी है इसको इस तरह से, अगर जब नहीं बन रहा हो तो देख कैसे कर 8x³ है +1 है, इसको डिवाइड कर दो इससे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है ये 4x² तो क्या आएगा ये 8x³ + 4x², ये कैंसिल हो जाएगा तो ये -4x² + 1 आएगा। ठीक, अब अगर हम इसको -2x से बनाएं तो क्या होगा, तो ये क्या बनेगा प्लस ये कैंसिल हो गया 2x + 1, तो फिर से 1 से हम डालेंगे तो क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन में से है जो अलग तरीका से सॉल्व हो रहा है। देख भाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से बना, लिमिट x टेंस टू -1/2 4x² - 2x + 1, नीचे में कुछ बचा ही नहीं। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं 4 × -1/2 का स्क्वायर -2 × -1/2 + 1, तो ये आएगा 4 × 1/4 + 2/2 + 1,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 3, जो 0 बाय 0 फॉर्म था वो 3 में कन्वर्ट हो, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। ये देख सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ रहा था। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम कहोगे कहाँ से हम लेके आएंगे कि ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि जनरली बच्चों को दिमाग में क्या रहता है, लगाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी एक फॉर्मूला दूसरा भी लग जाता। अगर मान ले कि ये लिख दिया, अगर तुझे मान लो ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तेरे को नहीं आता, तुम कहोगे मेरे को डिवीजन नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक फॉर्मूला और है भाई, ये यहीं पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है भाई? ए क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इस फॉर्मूला से हम करते तो क्या आता? तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो अब यहां पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1/2। तो देख a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन में 2x प्लस 1। ये कैंसिल हो गया और यहाँ भी वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ही आएगा। तो ये भी है पॉसिबिलिटी, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होनी जरूरी थी। डन है? यस सर। हाँ, तो ये भी फॉर्मूला हम लगा सकते थे इस क्वेश्चन में, एक चॉइस था हमारे पास। चलो नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चल भाई, इसको क्या कर सकते हैं हम? जैसे तुम वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0/0 फॉर्म। तो जब ऐसा क्वेश्चन, जब भी रूट वाला क्वेश्चन जब भी कहीं दिखे तो तुम्हें क्या करना है? इसको नहीं, रैशनलाइज करेंगे। अगर ऊपर में रूट +1 है तो मतलब माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस प्लस से कर दो। अगर नीचे में होता तो सेम टू सेम, तो यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सेम चीज को लिखो रैशनलाइज के फॉर्म में। पहले तो ये क्वेश्चन लिख दिया, अब हम रैशनलाइज करेंगे। ये आ गया +1 और नीचे में भी सेम टू सेम 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 0। देख भाई, a माइनस बी और a प्लस बी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी और a प्लस डी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख इसका स्क्वायर करते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में x आ गया। चल इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इस 1 से 1 कैंसिल, x कॉमन होगा यहां से, इस x से ये x कैंसिल, अब इसमें वैल्यू पुट कर दे। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 डालो, क्या आएगा? अब देखिए ऊपर 1 प्लस 1, तो आंसर इज 1/2। ठीक है, तो यहां पर जब हम वैल्यू पुट किए तो ये चीज देखना जरूरी है, पुट करके तुझे दिखाना है। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है। देख इसको अगर तुम सही से करोगे तो आएगा लिमिट 1 प्लस 0 1 प्लस 1 वो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 1/2। ये है भाई क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन है, जिसको सही से देखो और नोट डाउन करो। चलो भाई, ये देख लो क्वेश्चन। इसका भी तुझे क्या करना है? क्वेश्चंस लिख लो।
सेम टू सेम रैशनलाइज ही करना है, तो रैशनलाइज कर पाओगे? यस सर। हाँ, आता है रैशनलाइज करना इसको? यस सर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग फॉर्मेट पे आता है। तो रैशनलाइज, ये भी रैशनलाइज ही होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन लिख जल्दी से। लिमिट्स की क्लासेस के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अब अगली क्लास से डिफरेंशिएशन ही स्टार्ट की जाएगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। देखने में भयंकर है, वैसे है लिमिट ए आसान। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो जीरो आ जाता है, ठीक है? वैल्यू पुट करते ही आ रहा है जीरो। यस सर। तो जीरो को सही कैसे करेंगे वो देखो। जैसे हमने वैल्यू पुट किया तो 0/0 फॉर्म में आ गया, तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा? रैशनलाइज ही करेंगे, ठीक? तो रैशनलाइज करने से हमें फायदा क्या मिलने वाला है वो चीज पहले देख लेते हैं। एक तो ये है कि हम रैशनलाइज करते हैं, देख लिमिट x टेंड्स टू a है, ठीक? तो रैशनलाइज करने में ये माइनस है, तो ऊपर नीचे किससे करेंगे? प्लस से। तो ऊपर नीचे सेम सेम नंबर x + 2 + 2 के पावर 5/2 और नीचे में ये प्लस आ जाएगा x + 2 के पावर 5/2। एक काम करो भाई, वेट सर, एक फॉर्मूला ना xn - an अपॉन x - a। वेट, ये फॉर्मूला रहने दो, इसको ये लंबा कर लेंगे रैशनलाइज से। वैसे बन तो इससे भी जाएगा, लेकिन देख इसको, एक फॉर्मूला है। हाँ, तो यहाँ पर लिख देना बाय यूजिंग, हमने ये फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर n, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ रहा है? a के पावर n। तो जो आ रहा है उसी को माइनस करना है। ये वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वही माइनस होना चाहिए, उसके बाद उसका बेस का माइनस होना चाहिए। तो ये आ जाएगा पावर नीचे और पावर में से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर भी सेम टू, हमने a + 2 ऑलरेडी माइनस में, इन दोनों को जैसे तुम माइनस करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x - a ही बचेगा। तो ये तो फॉर्मूला में पहले से फिट है, तो फॉर्मूला में फिट है तो भी फिट एक बार कर देते हैं। ये आ रहा है a + 2 5/2, नीचे में आ जाएगा x + 2 - a + 2। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग, तो हमने लिख ही दिया, तो इसमें डायरेक्ट लिखते हैं क्या? पावर को नीचे करते हैं और पावर में से एक कम कर दो, 3/2 बचेगा। तो दिस इज 3/2 आ गया, ठीक है? दिस इज द फाइनल आंसर। डन सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो इसको। चलो भाई, इसको क्या कर सकते हैं हम? क्या करेंगे इसमें? लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ रहा है? वैसे तो अनडिटरमिनेट फॉर्म आ नहीं रहा है, 0/0 तो आ नहीं रहा है। ये क्वेश्चन मिस्टेक है भाई, एक्चुअल में यहाँ पर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। ये गलत है। 0 होगा तभी तो ये आएगा 0/0 फॉर्म, नहीं तो फिर तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे, वही लिख देंगे बाय यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a,
x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में x माइनस, पावर को नीचे करो और पावर में से एक कम करो। तो देख यहाँ पर क्या है ना कि दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो तुम्हें अलग अलग लिमिट्स लगाने होंगे। ऊपर वाले को तूने लिमिट लगा दिया इस तरह से, तूने लिखा 1 प्लस एक्स के पावर 6 माइनस 1, इसका भी 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देख x तूने खुद से 1 से 1 कैंसिल, x ही बचेगा ना। यस सर। x से हमने इसको डिवाइड तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। सेम टू सेम नीचे वाले का जो फंक्शन है उस पे भी लिमिट्स लगा दूं। इस वाले पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 का 2, 1 प्लस एक्स माइनस, तो ये नीचे में भी एक x आ गया, तो ये भी, ये दोनों पावर, देख इसका 6 पावर है और 6 1 के पावर 5 आएगा तो 1 ही होगा, तो ऐसे लिखेंगे इसका 6 इंटू 1 के पावर 5, लिखने की जरूरत तो नहीं है। नीचे आ रहा है 2 इंटू 1 के पावर 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, ये 3 होगा, तो आंसर इज 3 इज द फाइनल आंसर। सो इजी क्वेश्चन था ये। जनरली वही है, इन बच्चों को समझते नहीं, जबकि बच्चे कहेंगे कि अभी तुरंत तो मोबाइल उठाया हूँ। ज्यादा बच्चे क्या कहेंगे, सर अभी तुरंत तो मोबाइल उठाया हूँ, लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में वो मतलब एंट्री मारता है और वो जैसे देखता है कि भाई पहले कि वो जैसे बाहर से आता है अपना काम खत्म किया, उसका देखता है बच्चों को भाई मोबाइल देख रहा है या टीवी देख रहा है, तो इस तरह का सिस्टम जैसे ही दिमाग में गया कि उनका ब्रेन पीक लेवल पे चला जाता है, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो समझ सकते हो कि इस चीज को हमेशा इग्नोर करो। कम पढ़ो तो उस टाइम जब पेरेंट्स आए तभी पढ़ाई करो, नहीं तो उनकी भी कहानी खराब और तेरी भी कहानी खराब। हाँ भाई ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन तुझे पता ही है क्या लगाना है, डिट्टो सेम सेम, ठीक है। बस क्वेश्चंस लिख लो और आंसर तो खुद करना है इसको। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे अब। डन सर। हाँ भाई ये सेम डिट्टो सेम क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है। इसको हम डायरेक्ट समझाने से पहले तुझे इनडायरेक्ट तरीका से समझाने की कोशिश करो। ये देख यहाँ पर क्या आ रहा है, आंसर बताओ। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। मैंने कहा जब भी ऐसा आ जाता है तो तुम्हें लिमिट लगाने की जरूरत है। तो लिमिट्स कैसे लगाएंगे, तो इसको समझने के लिए पहले मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x के पावर 4 प्लस x प्लस 2। अब ऐसा दिया हुआ है, जब हम इसको पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है। तो तुझे ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर को देखना है, क्या है ऊपर में, क्या है हाईएस्ट पावर 4 और नीचे में 4। हाँ तो उसी को तुझे कॉमन ले लेना है। जैसे x के पावर 4 तुमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ नहीं था तो उसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस एक्स बाई एक्स के पावर 4 प्लस 2 बाई। अब ये दोनों कैंसिल, ये फ्री हो गया। अब यहाँ पे पुट करो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अच्छा 1 बाय 0 होता है, 1 बाई 0 नॉट डिफाइन होता है, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो एक्चुअल सिर्फ 1 बाई नहीं, एनी नंबर, किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाए तो 0 ही होता है। हाँ भाई अब तुझे अब लिमिट पुट कर देना है। देख पहला तो 1 है तो 1 ही रहेगा, ये कट कटा के मान लो 2 आ गया तो वहां पे भी आ गया 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये भी क्या होगा 0। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0, यहाँ पे भी 1 बाई इन्फिनिटी, ये भी 0, ये भी 0। सो 1 अपॉन में 1 का आंसर इज 1। सो दिस इज द आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जाकर के हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे कि इसका क्या कर सकते हैं। तो तुम्हें पता ही है, देख अगर तूने इसको सॉल्व कर रहे हो और मैं बिना सॉल्व किए, जैसे इसको क्या करेंगे, देख इधर इसमें से भी x कॉमन ले लो,
तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? 3 minus 1 यहां से भी x कॉमन ले लेते हैं, 4 minus 2y, यहां से भी x कॉमन ले लो तो 1 plus 8y x, यहां से भी x कॉमन ले लो 1 minus 1y x, ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, अब वैल्यू पुट कर दो 3 minus 0, 4 minus 0, 1 plus 0, 1 minus 0, 12/1, आंसर इज 12। सही है? तो ये है, तो इसको जल्दी से लिख लो फटाफट, ठीक है? 2 लाइन का है। नेक्स्ट तो डन है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया देख ले, इसका आंसर जल्दी से बता, 30 सेकंड के अंदर में, स्पीड अप, डायरेक्ट सॉल्व, वैसे बिना सॉल्व किए आंसर बताओ। बिना सॉल्व किए? हाँ, बड़ा क्वेश्चन है, बिना सॉल्व किए। बिना सॉल्व करे तो वैसे तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन हाँ भाई, बिना सॉल्व किए जब मैं आंसर तेरे को पूछूं तो इसका आंसर होगा, हाईएस्ट पावर ऊपर में क्या है 3, तो उसकी कोफिशिएंट वही आएगा, नीचे का हाईएस्ट पावर 3। तो वही है, इसके कोफिशिएंट हुआ, आंसर यही है। अच्छा, मतलब ऐसे आएगा आइडिया? हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू आएगा तो डायरेक्ट कर देंगे, देखो हाईएस्ट पावर का लेंगे और यहाँ भी हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ले लेंगे आंसर। अच्छा, और हाँ, इसको सॉल्व अगर करना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, एक्स क्यूब कॉमन ले लें, 3 minus 4y, देख भाई चल वैसे ही लिख देते हैं पूरा, ये सब 0 0 0 हो जाएगा बस। हाँ, यस 3/2 है। तो आंसर में तुझे दिख ही रहा है कि डायरेक्ट तुम सॉल्व, बिना सॉल्व किए भी आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज 3, ये कट कट आएगा, इन्फिनिटी आएगा तो 0 0 0, 2 plus 0 minus 0 plus 0, 3/2 इज द आंसर। अब तो डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन वाले टाइप में लिख दोगे तो भी दिक्कत है, फिर मार्क्स कम मिलेंगे तो मिलेंगे ही नहीं, तो डायरेक्ट एमसीक्यू थोड़ी ना है, हैं? तो ये डन है, समझ में आ गया भाई? तो ये था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का कहानी। नेक्स्ट वैसे ज्यादा इसकी ये है भाई, इसको क्या करें? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वैसे तो। हाँ भाई, इन्फिनिटी माइनस, देख रहा है अलग अलग रूप आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि रूट में जब भी आएगा तो क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाकी का रिजल्ट कर लेते हैं। सेम प्लस प्लस करेंगे तो ये कट कट आए, क्या बचेगा? ये बचेगा कि नहीं? अबे थोड़ा फास्ट ट्रैक में मैंने ले लिया, सही है? यस सर। तो देख x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है, और इन्फिनिटी आएगा तो 0 इज द आंसर। क्योंकि कट कटाने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे जो कट जाए। है क्वेश्चन खत्म। हाँ भाई, तो यही था तुम्हारे आज के कितने 21-22 क्वेश्चन कर लिए ना? 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन ये था। तो 20 क्वेश्चन ये सारे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन को आर.डी. शर्मा को उठा के प्रैक्टिस करो, या एम.एल. अग्रवाल जो भी बुक्स है, उसके बाद जो डाउट्स है, वैसे लिमिट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें और भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ट्रिगो वगैरह का जो हमने नहीं करा है। एक क्लासेस और करेंगे जो वेरी वेरी डबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और डिफिकल्टी लेवल भी उसका बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस करते रहो और बढ़िया से ध्यान के साथ।